नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। चुनाव में नेता शायद अपनी बात पर या बातचीत पर कंट्रोल नहीं करते हैं और लगभग बेलगाम जैसे हो जाते हैं भाषा को लेकर के। अभी आतंकवादी हमले में वायुसेना के एक जवान को शहादत मिली, वो वीरगति को प्राप्त हुए। 4 अभी भी घायल हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस पूरे घटनाक्रम को, जिसमें 4 जवान घायल होते हैं और एक को वीरगति मिलती है, इस पूरे मामले को ये भाजपा प्रायोजित कहते हैं। ये प्री पोल स्टंट बता रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री पिछला चुनाव बुरी तरह से हार गए, उसके बाद पॉलिटिकल सीन से गायब हैं। अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी चन्नी की बात में हाँ में हाँ मिला दी है और उनका भी इसी तरह का दृष्टिकोण है। चन्नी जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, अब की जालंधर सुरक्षित सीट से, और ये उन्होंने वहीं की एक रैली में ये बात कही। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये लगातार होता रहा है। और कांग्रेस के नेता, बाकी और जो अभी INDIA अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता ये सब बात करते रहे। और कांग्रेस के तो नेताओं के जो नेता हैं, राहुल गांधी, उन्होंने तो इसके पहले जो पुलवामा जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर के और इस तरह की घटनाओं को लेकर के ये बयान दिया था कि ये खून की दलाली है, भाजपा खून की दलाली करती है। इसका बैकलैश भी होता है, लेकिन कांग्रेस इन सब चीज़ों से सबक नहीं सीखती है, न सबक सीखना चाहती है। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो इस तरह की बात बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कही थी, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, प्रमाण मांगे थे। इनफैक्ट उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी या सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये दोनों अलग अलग घटनाक्रम हैं, लेकिन दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे कि पेड़ गिरा है, एक लोग भी मरे नहीं हैं। और फिर अगली सांस में वो ये भी कहेंगे कि उस सेना की जो बहादुरी है उसको डाउट नहीं कर रहे हैं। 2 और घटनाएं याद दिला देता हूँ। अभी जो उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब, अभी जो X है उस पर, कि जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कश्मीर में महिलाओं का यौन शोषण और उनके साथ बलात्कार करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। उसके बाद पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के MP रहे संदीप दीक्षित ने पूर्व सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को गली का गुंडा तक कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात से वापसी करते हुए माफ़ी मांग ली थी। और ये तो 2, 3, 4 नाम हैं जिनको गिनाया जा रहा है, लेकिन इस तरह की बात करने वाले नेताओं की, विशेष रूप से जो तथाकथित सेक्युलर राजनीति करते हैं, उनकी लंबी सूची है। मतलब ये एक अलग तरह का उनके दिमाग में या जो विपक्ष के नेताओं में परसेप्शन है कि अगर आप सेना की आलोचना करें, सुरक्षा बलों की आलोचना करें, आप हिंदुत्व की आलोचना करें, आप मंदिरों के बारे में भला बुरा कहें, भगवान के बारे में भला बुरा कहें, भारतीय जो मानक हैं उनको
बुरा कहें, तभी आप को असली धर्मनिरपेक्ष माना जाएगा। अब इस धर्मनिरपेक्ष मानने का एकमात्र रीज़न ये है कि जब आप चूँकि जितना भी कश्मीर में आतंकवाद है वो पाकिस्तान से आता है, और पाकिस्तान का आतंक किस तरह का है ये इसमें किसी धर्म का नाम लेने या कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो यहाँ के नेताओं को ये लगता है कि अगर कश्मीर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं या आतंकवादी सुरक्षा बल पर आक्रमण कर रहे हैं, अगर हम उनकी आलोचना करेंगे आतंकवादियों की, तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। ये एक अजब तरह का नैरेटिव या अजब तरह का इस देश में पॉलिटिकल वो है, या कह लीजिए पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जैसा है कि अगर आप आतंकवाद की भी आलोचना करेंगे तो आपका वोट बैंक कटेगा। और ये लंबे समय से होता रहा है, उस पर अब रोक लगी है, लेकिन फिर भी शायद भारतीय पॉलिटिशियंस अभी भी इसको सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके मायने क्या हैं? अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा है इस तरह की बात, और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़ी मात्रा में लोग सेना में हैं। वैसा ही हाल बिहार का है। बिहार में भी बड़ी मात्रा में लोग सेना में जाते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग सेना में हैं। तो क्या ये जो बात कही जा रही है या जो बात कही गई है, इसके मायने क्या हैं? क्या ये 2019 जैसा विपक्ष को बैकलैश करेगा, या ये जो बात कह रहे हैं उसके कारण उनको जो एक वोट बैंक है जिसका सिर्फ वोट बैंक में इस्तेमाल होता है, जो वोट बैंक कम्युनिटी है, क्या वो वोट बैंक कम्युनिटी का एक मुश्त वोट मिलेगा और ये उसी की कोशिश है? बिहार के मामले में ये सही हो सकता है, लेकिन पंजाब के मामले में ये सही नहीं है। पंजाब के मामले में इस आधार पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, और कांग्रेस की हालत पंजाब में पहले से ही बहुत ख़राब है, और अब और ख़राब होती जा रही अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। चन्नी का चुनाव जीतना न जीतना, कितना वो वहाँ मजबूती से चुनौती दे पा रहे हैं अपने राइवल्स को, ये एक दूसरा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, लेकिन वहाँ वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो अगर सेना पर आक्रमण करके सेक्युलरिज्म डिफेंड होता है, तो ये आक्रमण लगता है उसी लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके नुकसान हैं। इसका नुकसान सेना के मोराल पर पड़ता है, जो लोग बॉर्डर पे हैं उनके परिवार के लोगों पर पड़ता है, और इससे देश में और विदेश में भारत की छवि खराब होती है, जिसका आपके पास प्रमाण नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण है तो जिस भी व्यक्ति के पास, मैं किसी विशेष नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उनको ये लगता है कि इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ है, अगर इस तरह से आक्षेप पर ही बात होने लगेगी, तो बहुत सारी और घटनाएं हैं जो इसी तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ी करेंगी। इन सब मामलों में थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। संवेदनहीनता न केवल किसी व्यक्ति समाज को नुकसान करती है, देश को नुकसान करती है, और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए नुकसानदायक है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारा चैनल अड्डा पर ज्वाइन कीजिए, लोगों से जुड़ने में हमारी मदद कीजिए। हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।